खबरों में है दम। सबसे पहले हम रीवा इंडिया न्यूज देखें हर खबर कमलेश मिश्रा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीवा इंडिया न्यूज। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप करिए 9685369684 पर। तो चलिए देखते हैं आज की मां नर्मदा के परम भक्त पूजनी भैया जी सरकार का हुआ महाराजपुर के दादा धनीराम आश्रम पर आगमन। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अखंड मां नर्मदा सेवा यात्रा पर भैया जी सरकार निराहार, सत्याग्रह, महासंकल्प, महाव्रत, तृतीय चरण मां नर्मदा धर्म धराधेनु प्रकृति संरक्षण संवर्धन के लिए दादा गुरु 450 दिनों से निराहार सिर्फ जल पर यह दिन रात जागरण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला पर आज भैया जी सरकार का दादा धनीराम बाबा समाधि स्थल पर आगमन हुआ, जिन से मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त वहां उपस्थित रहे। रीवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। परिक्रमा नर्मदा सेवा यात्रा की अखंड निराहार हमने संकल्प किया है और इस परिक्रमा का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है मां नर्मदा का शुद्धिकरण, संरक्षण और संवर्धन। परिक्रमा एक हमारी साधना है और परिक्रमा एक सत्य का आग्रह भी है। समाज से, घर घर से मां नर्मदा हमारा जीवन है, जिसने हमें जीवन दिया है और जिस द्वार से हमें जीवन मिला है, तो सिर्फ जीवन ही नहीं मिला, हमें व्यवस्था भी मिली है। जिस माँ ने हमें जीवन दिया है उसी माँ ने ये दुनिया में विख्यात है कि जीना भी उसी ने सिखाया है। तो ये सिर्फ हमारे जीवन का केंद्र नहीं है, ये विश्व की वो धरोहर है और विश्व का असाधारण जल है, जिसकी आज प्रामाणिकता माँ ने स्वतः ही हमें जीवंतता में दे रही है कि 450 दिनों में नर्मदा का जल एक दुनिया का ऐसा असाधारण जल है कि सिर्फ नर्मदा का पानी प्यास बुझाने के लिए आज देश और दुनिया में संक्रमण और तरह तरह की व्याधियां और आपदाओं से ग्रसित है। हम इसी नर्मदा के असाधारण जल का प्रयोग जो है बड़े से बड़े असाध्य रोगों और व्याधियों में हजारों लाखों भक्त किया करते हैं। आज बड़ी तीव्रता से जो है नर्मदा का जल दूषित हो रहा है और जितनी तीव्रता से नर्मदा का जल दूषित हुआ है उतनी ही तीव्रता से हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज संक्रमित हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि दिन रात ऐसा कोई पहर नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जब दिन रात मां नर्मदा के अमृत तुल्य जल में वो नाली न मिलते हो, गंदगी न मिलती हो, विषैला रसायन न मिलता हो। तो जितनी तीव्रता से जल दूषित हो रहा है नर्मदा का, उतनी तीव्रता से व्याधियां, संक्रमण ये बढ़ते जा रहे हैं। हम स्वास्थ्य की परिकल्पना और स्वास्थ्य की कामना इसी माँ के तट पर करते हैं कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे। तो मैं एक सत्य का आग्रह घर घर से कर रहा हूँ, जवाबदार जिम्मेदारों से कर रहा हूँ कि नहीं, परिवार स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, ये सबकी कामना है। लेकिन जब तक नर्मदा का जल स्वच्छ नहीं हो जाता है तब तक हमारा परिवार, समाज स्वस्थ नहीं होगा। तो नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता के लिए ये व्रत है। और इसके बाद सबसे बड़ा एक और महासंकट नर्मदा के उद्गम स्थल से लेकर संपूर्ण पथ पर हो रहा है कि मां नर्मदा हमारा जीवन है, लेकिन जीवन देने वाली का भी जीवन क्षेत्र है। वो मां नर्मदा का प्राण क्षेत्र, जीवन क्षेत्र, वो पेड़ पौधे हैं, वो वन अभ्यारण्य है। और लगातार जरूरत, व्यवस्था के नाम पर, सेवा के नाम पर, विकास के नाम पर मां नर्मदा का हरित क्षेत्र जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है, जिसमें बड़ी तीव्रता से मां नर्मदा का जल स्तर भी कम हुआ है। आज हम प्रत्येक घर परिवार को यही संदेश हम दे रहे हैं कि जिस प्रकार मठ की मान्यता मूर्ति से होती है, मठ मंदिर में यदि मूर्ति नहीं होगी तो उस मठ की कोई मान्यता नहीं।
हमारे लिए नर्मदा का पथ ही मठ है। और जिस प्रकार मठ की मान्यता मूर्ति से है, उसी प्रकार मां नर्मदा के पथ की जीवंतता उन पेड़ पौधों और वृक्षों से है। मठ की मान्यता मूर्ति से है, और यदि मठ में यदि मूर्ति नहीं तो कोई मान्यता नहीं। ऐसे नर्मदा के तट और पथ पर यदि पेड़ पौधे और वृक्ष नहीं होंगे तो हमारे गांव नगर की कोई जीवंतता नहीं होगी। तो हम ये नर्मदा यात्रा एक हमारा जन जागरण और सत्य का आग्रह है, रचनात्मक एक कार्य के लिए कि जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। समाज कैसे अपनी जिस द्वार से जीवन चल रहा है, उस द्वार को सबसे बेहतर, सबसे सुरक्षित करने का ये महाव्रत है। और हम गांव-गांव जो है अखंड नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं, और हम गांव-गांव से सत्य का आग्रह कर रहे हैं। नर्मदा के द्वार के लिए, जिस द्वार ने हमें जीवन दिया, जिस द्वार ने हमें जीवन जीने की राह बताई, जीना सिखाया, और जिस माँ ने हमें आत्मनिर्भर बनाया, उस द्वार के लिए अब वक्त आ गया है कि घर द्वार के लिए जितना हमने समय दिया, अब ठीक वैसे ही मां नर्मदा के द्वार के लिए सामूहिक समय देने की आवश्यकता है। और हम इस परिक्रमा में समय का दान मान रहे हैं कि जिस प्रकार आपने घर द्वार के लिए समय दिया है, तो घर द्वार की व्यवस्था हुई है, ठीक वैसे ही जिस द्वार से हमारा जीवन चल रहा है, उस द्वार के लिए गांव को सामूहिक रूप से समय देने की आवश्यकता है, और समय दान का हम आचरण करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। टाइप करिए www.revaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।